तैयारी करनी है। माया टटारा, अशरफ खान। चलिए भाई, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? जेल का जो उदाहरण है वो क्या है? मट्ठन है। दूसरा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा बेमेल है? फिब्री, सतह पर संयोजन, पाइली, जनन, ग्लाइकोपर्डिका, बछड़ाओं से सुरक्षा, टोस्टा झिल्ली, एटल परत। साइड में इंग्लिश है, आप इंग्लिश भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 2 नंबर का आंसर क्या जाएगा भाई? महेंद्र सिंह देवराज, संगीता डावरिया। चलिए डी दे रहे हैं, इसका भी मट्ठन जो जेल का उदाहरण भी डी है, और टोस्टा झिल्ली एटल परत के रूप में इसका उदाहरण भी क्या है? डी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग संगीता डावरिया। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, पेपर इतना टफ नहीं था, कुछ चीजों में टफ था, वो आगे हम देखेंगे। जैसे अभी ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन, किसी सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए वाटर एक्टिविटी का सीमांकन मान, वाटर एक्टिविटी का जो सीमांकन मान है वो कितना है? ये आपके माइक्रोबायोलॉजी, आपकी यूनिट नंबर, आपके जो 14 यूनिट है सिलेबस में, उसमें यूनिट नंबर 2 है जो माइक्रोबायोलॉजी की है, और इसमें आपको बताना है। चलिए भाई, इसका आंसर जो है क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 3, महेंद्र सिंह देवराज। चलिए भाई, इस 3 का जो आंसर है वो क्या है? 4। इसका आंसर क्या है? 4 है। देखो आपसे नहीं होंगे आंसर, मुझे पता है। महेंद्र सिंह देवराज फिर भी कोशिश कर रहे हैं। सुनीता कुमारी, राधे राधे, राधे राधे। अगला है एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न की जाती है, जो अफ्लाटॉक्सिन होती है ये आप बता सकते हो, क्योंकि ये जनरली आप पढ़ते हो, एस्परजिलस जाति, साल्मोनेला जाति, फ्यूजेरियम जाति या स्ट्रेप्टोकोकल जाति द्वारा। चलिए भाई, गुड इवनिंग टू सर मिस्टर सायर। हाँ भाई मिस्टर सायर जी, गुड इवनिंग। चलिए 4 नंबर का आंसर दीजिए। ये आप देख सकते हो एस्परजिलस, आपको पता हो तो, इसका तो मुझे भी पता है कि जो एफ्लाटॉक्सिन होती है एस्परजिलस, आपको पता हो तो मूंगफली जब भंडारण की जाती है तो उस टाइम, ये एग्रीकल्चर से भी है और माइक्रोबायोलॉजी का भी। बहुत बढ़िया नारायण जाट, अब आंसर आने लगे, क्योंकि ये पता है सबको एग्रीकल्चर वालों को ना। कृष्णा यादव जी को भी पता है ना। सुनीता कुमारी सबको पता है। राकेश कुमार मुंडोटिया, एस्परजिलस, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, पेपर देखो, पेपर अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं है कि टफ पेपर आया था, सिंपल था। और देखते हैं कौन सा बैक्टीरिया अल्फा टॉक्सिन बनाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, साल्मोनेला टाइफी, लिस्टेरिया, मोनोसाइटोजिन्स, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस और टॉक्सिकोप्लाज्मा रोंडाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए भाई क्या होगा? हाँ, ये नहीं पता तुम्हें है ना। चलिए, बैक्टीरिया जो अल्फा टॉक्सिन, तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस जो है ये बैक्टीरिया है जो अल्फा टॉक्सिन जो है बनाते हैं, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का अच्छा पार्ट है, याद रखें। फिर उसके बाद नाइट्रोजन के आंकलन के लिए विधियां, देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था, सिंपल था। नाइट्रोजन के आंकलन के लिए विधियां, ड्यूमा या कैरियस विधि, टेल्डाल या टेरियस विधि, ड्यूमा या टेल्डाल विधि। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 3rd जाएगा, ड्यूमा व टेल्डाल विधि जो है इसका जो है आंसर जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखें। ये एफएसओ, देखो जयदीप शर्मा जी, एफएसओ का एग्जाम 2019 में हुआ था, उसका परिणाम आया, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए हैं, तो कट ऑफ का तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन 6 हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको केवल यह बताने के लिए कि आपकी जो तैयारी है आपको किस वे में करनी है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस पता रहेंगे तो आप एफएसओ की तैयारी आप सटीक अच्छे वे में आप कर सकते हो। देखिए ये देखो, ये आपके ये शॉर्ट रॉड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके कई एग्जामों में भी पूछा गया है, आपके एग्रीकल्चर में भी पूछा जाता है कि आमतौर पर शॉर्ट रॉड जो है किससे तैयार किया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका तो आंसर पता होगा। कृष्ण मुरारी गुर्जर, सुनीता कुमारी भाई, जितने भी नए यदि आप सदस्य हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, जो आपके एग्री पावर जयपुर ऐप पर उपलब्ध होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? 4 जाएगा भाई। जो पत्ता गोभी होती है, पत्ता गोभी तो हाँ, राकेश कुमार मुंडोडिया, सुनीता कुमारी, ज्यादातर ने जो है महेंद्र सिंह देवराज, अस्मित सिंह। चलिए भाई, सबने आंसर सही दिया है। फिर अगला आइए, देखो सूक्ष्मजीव खालिस्तान बियर और वाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है एवं इनका किण्वित अंतिम उत्पाद है। ये आपसे पूछा है कि जो कौन सा सूक्ष्मजीव है जो बियर और वाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है और इसका किण्वित अंतिम उत्पाद क्या है। एक तरफ सूक्ष्मजीव है और इसका एक तरफ जो है किण्वित उत्पाद है, लेकिन यहाँ बियर और वाइन की बात हो रही है ना, जो हानिकारक होती है सेहत के लिए ना, है ना। बियर हानिकारक होती है, वाइन अच्छी रहती है। तो भाई बताइए कौन सा सही है इसमें। चलिए तो याद रखें, देखो ये आपके आंसर आएगा सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और ये एथेनॉल, इसका जो किण्वित अंतिम उत्पाद होता है एथेनॉल होता है। ये भाई आरपीएससी 2019 का एफएसओ का ओल्ड पेपर है जो आरपीएससी ने लिया था, ठीक है, वही पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो ये भी देखो कितना बढ़िया है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका किण्वित कोजी द्वारा होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेड बाय कोजी। अब कोजी कोई एक होगा, है ना, कुछ पदार्थ होगा और उसके द्वारा जो है किण्वन जो है किसका होता है, ये आपको बताना है। जौ, बाजरा, सोयाबीन और मक्का। ये यूनिट आपको पता हो तो एफएसओ की यूनिट नंबर 2 में माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है और फर्मेंटेशन वाला है, वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए गए हैं। चलिए, बारले, चंचल गुप्ता बारले दे रहे हैं, नहीं, इसका जो आंसर है वो क्या है? सोयाबीन है। इसका जो आंसर है वो क्या है? सोयाबीन है। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का आंसर क्या है? 3 है, सोयाबीन है। चलिए देखिए, अननेसेसरी कमेंट आएंगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, है ना। और जो विद्यार्थी हैं उनको देखना चाहिए कि हम किस चीज़ की जो है डिस्कस कर रहे हैं, हमारा क्या चल रहा है, और उसमें आप बेफिजूल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सही समय होना चाहिए क्वेश्चन पूछने का भी, है ना। बार बार आप सुपरवाइजर के क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं बहुत से विद्यार्थी, तो है ना। क्लास हिस्ट्री चल रही है, मैं किसी भी सुपरवाइजर के किसी भी विद्यार्थी का जवाब नहीं दूंगा। क्लास है फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की, इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछिए उसका जवाब मिलेगा, है ना। और इसके अलावा किसी भी चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए ना। लाइव क्लास में नहीं मिलेगा, लाइव क्लास में जो टॉपिक है केवल मैं उस पर ही चर्चा करूंगा। अब आ जाइए भाई 10 नंबर पर जो है,
10 पे आइए, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण से कितने जीटीपी फास्फेट प्राप्त होते हैं? तो इसका जो आंसर है आपने सोच लिया होगा, और इसका आंसर क्या है? 2 है। देखो पेपर नॉर्मल आता है, ज्यादा इतना टफ नहीं आता, लेकिन आपके पास कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, याद रखें। तो आप ऑनलाइन कोर्स लीजिए, और धीरे धीरे ऑनलाइन कोर्स आपका टाइम टू टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। एफएसओ का ऑनलाइन कोर्स 2500 रुपए में टाइम टू टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स भी उपलब्ध है, जिसमें 71 मॉडल पेपर है। एफएसओ डब्ल्यूटी टेस्ट सीरीज, मेटा टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अब देखिए ये कितना बढ़िया है, एगेरिटस बाइस्पोरस, ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। अब इसमें आप बताइए भाई, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या आएगा भाई? ये क्या है? ये आपका बियर बनाने में काम आता है, या एक खाद्य पदार्थ है, या एक रोड जनरल जीवाणु है? तो ये क्या है भाई? एक खाद्य पदार्थ है। जब हम इसकी बात करें तो खाद्य पदार्थ है। हाँ, पोस्ट बढ़ जाएंगी डब्ल्यूटी, ठीक है, पोस्ट बढ़ जाएंगी। मिस्टर सायर ब्लॉक कर दिया गया है, बाद में इस बच्चे को खोल दूंगा मैं ब्लॉक से, जो है जो गुर्जर देव है बेटा, थोड़ी देर के लिए आपको ब्लॉक किया गया है, थोड़ी देर बाद मैं आपको ब्लॉक से हटा दूंगा, ठीक है। चलिए, महेंद्र सिंह देवराज, चलिए भाई एग्रेटस जो है बिस्पोरस, शायद इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्या होता है, लेकिन ये इसका जो आंसर है वो क्या है? यह एक खाद्य पदार्थ है। क्या है भाई? एक खाद्य पदार्थ है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 12 और 13 आपको आंसर देना है, देखना है। बसीय अम्ल ऑक्सीकृत होते हैं, बसीय अम्ल जो है किसके ऑक्सीकृत होते हैं ये आपको बताना है। तो अल्फा और बीटा ऑक्सीकरण द्वारा, देखो जो बसीय अम्ल होते हैं इनका जो ऑक्सीकरण होता है वो कौन सा ऑक्सीकरण होता है? जब आप पढ़ते हो तो अल्फा और बीटा दोनों ऑक्सीकरण जो है इसमें देखने को मिलते हैं। सुनीता कुमारी, महेंद्र सिंह देवराज, चंचल गुप्ता, सुरेश मीणा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कैप्टाफॉल 8 है। कैप्टाफॉल क्या है? ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि जो कैप्टाफॉल है वो क्या है? कैप्टाफॉल एक शैवालनाशी है, या फफूंदनाशी है, या प्रोटीन या खाद्य रंग है? ये भी आपको नहीं पता है। हाँ, एक विद्यार्थी ने दिया है, RJ 23 वाले जो है इन्होंने दिया है। तो ये इसका जो आंसर है कैप्टाफॉल का, यह जाएगा फफूंदनाशी, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसका जो है क्या जाएगा भाई? 13/2 फफूंदनाशी। चलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि किसी भी एक भी सिंगल कैंडिडेट ने सुपरवाइजर से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन की बात की, मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर बोल रहा हूँ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रति रक्तस्रावी? अब देखो यहाँ पर एंटी हीमोराइजिक कौन सा जो है वो एक प्रति रक्तस्रावी है, ये आपसे जो है पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 14, और 14 का जो आंसर है वो बताइए आप क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के जो रहता है ये है आपका एंटी हीमोराइजिक होता है। कौन सा विटामिन एंटी हीमोराइजिक होता है? या हम कह सकते हैं कि प्रति रक्तस्रावी होता है। तो इसका जो आंसर बोर्ड ने माना है वो क्या है? विटामिन के है। बहुत बढ़िया अवधेश मेहता, बहुत बढ़िया। कृष्ण मुरारी गुर्जर, चंचल गुप्ता, विटामिन के, बहुत बढ़िया। सुनीता कुमारी, बहुत बढ़िया। महेंद्र सिंह देवराज, बहुत बढ़िया। देखो आप अभी से लग जाएं, यदि देखो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 200 पोस्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं 200 पोस्ट है, आप पढ़िए। लोटेस एडिटोरियल, कृष्णा यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 15, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? तो एंजाइम की, यह सक्रियण ऊर्जा को कम कार्य करता है, यह सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर कार्य करता है, यह पीएच को कम कर कार्य करता है, यह पीएच को बढ़ाकर कार्य करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर क्या जाएगा? क्योंकि एंजाइम क्या करता है? यह सक्रियण ऊर्जा को जो है काम करता है। हाँ, एग्जाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है जयदीप शर्मा जी, ठीक है, एग्जाम ऊपर नीचे हो सकती है। चलिए भाई 15 हो गया, अगला बढ़ते हैं भाई। ये चल रहा है एफएसओ का आपका ओल्ड पेपर की जो है चर्चाएं हो रही हैं, और जो विद्यार्थी नए और जुड़े हैं मैं बता दूं, एफएसओ का जो ऑनलाइन कोर्स है ये आपके एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर पर उपलब्ध है। कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स भी उपलब्ध है परफेक्ट वे में। डब्ल्यूटी टेस्ट सीरीज, ये तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज जो है मैंने आपको डिजाइन करके दी है, मजा आ जाएगा, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए हाँ भाई, मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल एल्कोहल का विसरण होता है, ये आपसे पूछा भाई। डिटॉक्सिफाइड इन ह्यूमन बॉडी, इनको डिटॉक्सिफाइड जो है किस कौन सी क्रिया के द्वारा ये डिटॉक्सिफाइड होते हैं, ये आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सुनीता कुमारी, सबने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, अवधेश मेहता, सुनीता कुमारी, महेंद्र सिंह, चंचल, मिस्टर सायर, बहुत बढ़िया। इसका जो है ऑक्सीकरण से, ये ऑक्सीकरण से जो है इनका जो मिथाइल इथाइल एल्कोहल जो है इनका जो टॉक्सिसिटी है ये हट सकती है, ये याद रखना है आपको। अगला बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपभोग या खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है? यदि आप क्या कर रहे हो, जो है आप क्या कर रहे हो, कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपभोग, यानी कि जो अंदर सफेद हिस्सा होता है, सॉरी जो सफेद हिस्सा है उसको खाने से किसकी कमी होगी, ये आपसे पूछा गया है। चलिए भाई, एक किसकी कमी होती है भाई? बायोटिन की। किसकी कमी होगी? बायोटिन की कमी होगी, याद रखें। अमित बुंडवाल, नहीं, ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद ऑफलाइन की जरूरत आपको महसूस ही नहीं होने दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये 14 यूनिट है, 14 यूनिट को टाइम लग रहा है रिकॉर्डिंग कराने में, और इसके लिए मैंने शिवालय क्लासेस की हेल्प ली है। शिवालय क्लासेस जयपुर, इनके जॉइंट वेंचर से, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन ही चलाता हूँ, तो इनके जॉइंट वेंचर से जो है इस कोर्स को डिजाइन किया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर को, क्योंकि अकेले जो है पूरे कोर्स को, इतने बड़े बृहद सिलेबस को डिजाइन करना और वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना, ये जो है एक बहुत बड़ा टास्क है, तो समझ रहे हो। और परफेक्ट चीज करने के लिए फिर मैंने शिवालय क्लासेस जयपुर और एग्री पावर जयपुर के जॉइंट वेंचर से ये कोर्स जो है चालू किया गया है। तो याद रखें, आप कोर्स लीजिए, बेहतरीन, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब आ जाइए, वर्गीकरण की 5 जीव जगत पद्धति में कौन सी सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। एक तरफ इंग्लिश है, एक तरफ हिंदी है ना, दोनों आप देख सकते हो। चलिए भाई आंसर क्या जाएगा? तो आपको बताओ तो 5 जगत इसमें सम्मिलित वायरस, वायरॉइड और ये लाइकेन जो है इनको सम्मिलित नहीं किया गया है। हाँ, ये बायोटिन जो है वो विटामिन एच होती है भाई, है ना, विटामिन एच को बायोटिन कहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, सरता चौधरी जोगनेर से बायोटिन, सुशील देरवाल, मिस्टर सायर, चलिए बहुत बढ़िया। ये आपका एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ये याद रखें। कौन सा पेपर है? फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 का है, और उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में जो है आपको मिलान करना है, और मिलान करने के लिए आपसे एक तरफ जो है सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है, और आप उम्मीद है आप इसमें आपको 1 मिनट का समय लगना चाहिए। देख लेते हैं
तो कैल्शियम, कैल्शियम का काम क्या होता है, रक्त स्पंदन का होता है, यानी कि कैल्शियम ब्लड कोआगुलेशन का जो है कार्य किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ये सोडियम का कार्य अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन का रखरखाव है। आयरन, आयरन एनीमिया से संबंधित है, आयोडीन थायराइड से है। तो इसका मतलब ये पूरे मैच द फॉलोइंग फुल है। तो 1 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, थर्ड जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या जाएगा, थर्ड जाएगा भाई। सब्सक्राइब कर दें और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट जो है एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का बन रहा है। साइट कृषि अधिकारी की सबसे, मैं कह रहा हूं राजस्थान की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दी है एग्री पावर जयपुर ऐप पर, वो जरूर परचेज करने भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, साइट कृषि अधिकारी की आप तैयारी करें और उसकी जो वैलिडिटी है वो अगले 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष तक कोई भी वैकेंसी आती है साइट कृषि अधिकारी की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां से प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए भाई और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का अगला क्वेश्चन और देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20, प्राप्त केंद्र के बारे में क्या सत्य नहीं है। अब देखो यहाँ हिंदी देख लो, नॉट ट्रू अबाउट द प्रोकैरियोट, है ना, ये बात हो रही है प्रोकैरियोट की कि भैया प्रोकैरियोट के बारे में। देखो कैलाश चंद्र कुमावत जी, जब पदों का विभाजन होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है कि कब विभाजन होगा, क्योंकि सीएम जी मेरी बात थोड़ी सुनते हैं कि भाई पदों का विभाजन कीजिए, समझ रहे हो भाई। जो विभाग है वो कोई, मैं उसमें कोई पदाधिकारी तो हूँ नहीं, अगर वो विभाजन करते हैं तो उसकी नॉलेज केवल मैं आपको प्रदान करा सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का आंसर क्या है भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो सत्य नहीं है, केंद्र झिल्ली केंद्र का अनुपस्थित होती है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति ये असत्य भाई, ये नहीं है। 70s राइबोसोम उपस्थित होता है और साधारणतः एकल गुणसूत्र होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, दो नंबर जो है इसका आंसर जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। निम्न में से कैटफिश का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है, जो कैटफिश है उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है। जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों, इसका यदि आपको आंसर पता है तो इसका आंसर आपको देना है कि कैटफिश का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। कोई है, महेंद्र सिंह देवराज, कैलाश चंद्र कुमावत, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले प्रवीण टीआर जी, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल हैं क्योंकि स्ट्रीम में एग्रीकल्चर साइंस देकर रखा हुआ है और इसलिए वो एलिजिबल हैं, डोंट वरी। चलिए कार्तिक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। इसका जो है बेलेरो अट्टू, इसका जो नाम है कैटफिश का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बेलेरो अट्टू है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रक्त स्पंदन कारक हेडमेन फैक्टर कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज हेडमेन फैक्टर। आपसे पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 22, आंसर दीजिए इसका क्या होगा। तो फैक्टर चंचल गुप्ता डी दे रहे हैं, प्रवीण टीआर थैंक यू भाई, महेंद्र सिंह देवराज आंसर दीजिए भाई। यदि आपको पता है तो आंसर दे सकते हैं आप इसका। चलिए तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फैक्टर 12। ध्यान रखें भाई, फैक्टर 12 को जो है कहा गया है क्या, हेडमेन फैक्टर जो है कहा गया है, ये याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि जो संयोजी ऊतक का मिलान सूची फर्स्ट से करना है, एक तरफ सूची फर्स्ट है एक तरफ सूची सेकंड है, तो इधर आपकी इंग्लिश भी है, तो इसका आप मिलान कीजिए। आपको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है मिलान करने के लिए, क्या हो सकता है इसका मिलान। चलिए है ना, नहीं पता है ये, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो है मिलान देखो, इसका जो आंसर है वो क्या थर्ड है, मतलब एटा क्या है, एटा फोर्थ है, बीटा फर्स्ट है, सीटा सेकंड है और डीटा थर्ड है। ठीक है भाई, ये आप देख लीजिए। इसका जो है 23 का क्या होगा, थर्ड होगा। चलिए मैं तो केवल आपको पेपर का एक लेवल बता रहा हूं ताकि आप आपकी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित कर सकें बस। चलिए भाई, यदि बसा श्वसन सबस्ट्रेट हो तो श्वसन गुणांक कितना होगा। इफ लिपिड इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट विल बी, क्या होगा भाई, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए भाई क्या रहेगा, यदि सबस्ट्रेट क्या है, बसा है, क्या है, बसा है। चलिए तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 8 से कम जाएगा। क्या जाएगा भाई, 8 से कम जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन जिसे T4 कहते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे T3 कहते हैं, अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। और आपके सामने ऑप्शन है भाई, तो क्या ऑप्शन इसका हो सकता है, आंसर दीजिए यदि किसी को पता है तो। चंचल गुप्ता ये कोशिश कर रही हैं आंसर देने की। देखो अभी आपको मेहनत की जरूरत है, यदि आप चाहते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनना, तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, कैल्सीटोनिन जाएगा। सरता चौधरी जोबनेर से। चलिए भाई और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ऊतक संवर्धन में कैलस है। अब देखो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन में, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस ही इतना बृहद है। इसलिए मैं कह रहा हूं यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स अभी से परचेज कीजिए, ठीक है। चलिए 26 का जो आंसर है मैं बता देता हूं, ऊतक संवर्धन कैलस है तो ये है आपका 4, एक असंगठित सक्रियता से विभाजित होने वाला कोष का समूह जिसे ऊतक संवर्धन में अनुरक्षित रखा जाता है। चलिए भाई फिर उसके बाद आपके बीटी आपने देखा होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल ये सब आ रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा है कि सत्य है, बीटी जीव विष के बारे में सत्य क्या है। एक तरफ इंग्लिश भी है, जिसको भी कंफर्टेबल हो वो उन दोनों में पढ़ना, फिर मैं आंसर बता दिया करूंगा। तो इसका जो है बीटी जीव विष के बारे में सत्य यदि पूछा गया है तो भाई 27 इसका आंसर जाएगा कि ये एक निष्क्रिय प्राट जीव पीड़क कीटों के अंत में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप परिवर्तित लेता है। देखो ये द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन पेस्ट रट ड्यू टू इट्स एल्कलाइन पीएच के कारण ये एक्टिव हो जाता है भाई और उनको मार देता है ना, पहले इनएक्टिव रहता है। चलिए भाई 27 का हो गया, आगे बढ़ते हैं 28। देखो 150 क्वेश्चन आते हैं, मैं फिर बता दूं एफएसओ में 150 क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे 1 आवर में कितने क्वेश्चन में करा पाता हूं। आमासेटा प्रोटीन लाइक एंजाइम यानी कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, ये आपसे पूछा है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आपसे पूछा है, पेप्सिन, पित्त, लैक्टेज, एमाइलेज, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, पेप्सिन जाएगा भाई। आमासेटा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या है, पेप्सिन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब 29 का आंसर दीजिए भाई, 29 का आंसर दीजिए। देखो खाद्य सुरक्षा अधिकारी यदि आपको बनना है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखो मेहनत करते रहिए ना, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। कई जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, आपके पास एक मोटा है 200 पोस्ट का, क्योंकि इसमें क्या है कि एफएसओ की तैयारी के लिए उतरेंगे बच्चे, लेकिन वो कब उतरेंगे, वैकेंसी आने पर उतरेंगे। जबकि सीएम अशोक गहलोत साहब ने बजट में 200 वैकेंसी की घोषणा कर दी है, वो बाद में चेतेंगे। मैं चाहता हूँ कि यदि आप किसी की तैयारी नहीं करें तो आप पहले चेत जाइए, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किरमिट पोषण स्तर पर विषाक्त जो ना तो उपापचय होते हैं ना उत्सर्जित होते हैं एवं भंडारित होकर सांद्रता में, ये देखिए ये डायरेक्ट आपके सिलेबस का टॉपिक पूछ लिया था। ये जैव आवर्धन होता है भाई, कोई चीज की जो है वृद्धि होती जाती है। करंट और राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? आनंद मीणा जी अभी देखिए, अभी क्वेश्चन सेशन चल रहा है तो आप खुद ही देख लेना। देखो मैंने इसका पूरा वो नहीं लिखा है, लेकिन आपका सवाल सही है, वो अभी देख लेंगे कितने आते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, इसका जो आंसर वो क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन। अगला है पर्यावरणीय प्रदूषकों में के निम्नीकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है। यदि पर्यावरण द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके डायरेक्ट सिलेबस से पूछा गया है। बायो रेमिडिएशन कहलाता है, क्या कहलाता है? बायो रेमिडिएशन कहलाता है। दीपक शर्मा जी प्रणाम। हाँ चलिए भाई, अब देखो ये केवल एक लेवल, आपका लेवल पता करने के लिए है। अब देखो ये आपके भाई आपके एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर स्टेटिक्स भी है उसमें, एग्रीकल्चर स्टेट, एग्रीकल्चर सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी भी आपके सिलेबस में है। बहुत मैं कह रहा हूँ ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत वृहद सिलेबस है, और वो आपके देखो सांख्यिकी जो है इसमें। अब इसका तो देखो क्या ही आंसर जो है, ये तो मेरे को ही नहीं आता। इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर है 4 है, क्योंकि ये देखो ये थोड़ा सा वृहद है, इसको करना पड़ेगा सॉल्व। चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित परजीवी प्राणियों में से किसके वाणिज्य उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया गया है? अब देखो आपसे पूछा है लैक्टोफेरिन जीन, इसका उपयोग किसके लिए किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32, तो ये भैया काओ लैक्टोफेरिन जीन जो है किसके लिए? गाय के लिए, समझ रहे हो। सुनीता कुमारी, देखो मुझे पता है आप कोशिश कर रहे हो आंसर देने की, लेकिन नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो, क्योंकि लेवल थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है, अभी और पढ़ने की जरूरत है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये कंटेंट जो है इसमें आपके नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन सेशन भी मिलेगा, इसके अलावा वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे आपको इसमें, ये याद रखें। साइट कृषि अधिकारी वाले ये जरूर कोर्स परचेज कर लें भाई, 500 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, कोर्स परचेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बस यही काफी है। कृषि पर्यवेक्षक वाले ये भी कर सकते हैं ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन जो है बढ़ते हैं। अब ये देखिए, मांग और मूल्य के बीच क्या संबंध है भैया? रिलेशन बिटवीन डिमांड और प्राइस, इसके मध्य क्या संबंध है? तो आप देख पा रहे होंगे ये तो व्यवहारिक है, नेगेटिव रिलेशनशिप है भाई, ऋणात्मक, यानी कि जब मूल्य ज्यादा बढ़ेगा तो मांग भी कम हो जाएगी। लेवल है सर एफएसओ का, अभी तो 0.1% है, हम इजी वाले। देखो धीरे धीरे आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए समय के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमिता पुनिया यस सर पढ़ने की जरूरत, हाँ पढ़ना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत ही, धीरे 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 देखो, धीरे धीरे पढ़ते, निरंतर पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़े, निरंतर पढ़ते रहिए, है ना। और दूसरा, आवश्यकता से अधिक इस मोबाइल का यूज ना करें, अननेसेसरी मोबाइल का यूज ना करें, है ना। जितनी आवश्यकता हो उतना ही आप मोबाइल को यूज कीजिए, है ना। क्योंकि सबसे आज की जनरेशन की बात करें, आपकी जनरेशन में मैं भी आता हूँ, तो बात करें तो सबसे ज़्यादा ना पढ़ने का कारण है ये फ़ोन। बस इसको जितना ज़्यादा आप दूरी बना के रखोगे, ये सच्चाई है, जितना ज़्यादा आप दूरी बना के रखोगे किसी भी एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। हाँ एक समय फिक्स कर लीजिए, किसी की लाइव क्लास है, कुछ देखना है तब देख लिया, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई इंटरनेट चालू और आप लगे हो, बस किसी का टेक्स्ट मैसेज आया तुरंत रिप्लाई, समझ रहे हो। अब भाई हमें तो करना पड़ता है, क्योंकि हम तो हमारा काम ही यही है बच्चों के रिप्लाई देना। तो अब ये मत कह देना सर आप तुरंत लाइव रहते हो हमेशा, मैं मैक्सिमम टाइम लाइव रहता हूँ, ऑनलाइन रहता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है, समझिए। तो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का जो है आंसर भी दिया है काफी लोगों ने। 34 का आंसर है 3, है ना। इसका जो आंसर वो क्या है? 3 है भाई। चलिए देखो अजमेर जयपुर टोंक ये 3A में आते हैं, 3A में अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। इसकी वीडियो देखो, जितने भी कृषि जलवायु खंड है इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है इसी चैनल पर, इसी एग्री पावर जयपुर चैनल पर कृषि जलवायु खंड की वीडियो है भाई। जो अपने राजस्थान में 10 होते हैं, बहुत शानदार वीडियो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सुरेंद्र सियार बोल रहा है मीठी बीमारी है फोन, हाँ भाई मीठी है बीमारी, ये तो बात सही बोल दी। आ जाइए भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कृषि वानिकी पद्धति जिसमें कृषि और वानिकी फसलें सम्मिलित हैं, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट क्रॉप, ये क्या कहलाता है? इसको एक शब्द क्या देंगे हम? तो देखो एग्रीकल्चर का मतलब ये एग्री आ जाएगा, सिल्वी का मतलब आपके फॉरेस्ट, सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट, तो एग्री सिल्वीकल्चर यानी कि फर्स्ट वाला। अगला है मूंगफली की झुमका प्रकार की किस्म कौन सी है? आपसे पूछा है झुमका 2 प्रकार की होती है, झुमका मतलब बंच टाइप, इसमें इरेक्ट टाइप और बंच टाइप 2 प्रकार की होती है। तो 36 का आंसर क्या जाएगा भाई? गिरनार टू जो है झुमका प्रकार की या बंच टाइप होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सरता चौधरी, सुमित चौधरी नेट JRF फर्स्ट दे रहे हैं, चंचल गुप्ता, महेंद्र सिंह देवराज। चलिए भाई अब देखिए आपके ये देखो मानक विचलन, ये आपके कृषि सांख्यिकी का क्वेश्चन है। फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपसे पूछा है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ये 2 जाएगा भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला वो ये होता है, ठीक है, ये याद रखिए, ये तो रखना ही पड़ेगा आप। चलिए और बढ़ते हैं आगे। 38 आम में स्पंजी ऊतक के प्रति संवेदनशील, देखो आम में जो स्पंजी ऊतक होता है इसके प्रति संवेदनशील कौन सी है भाई? अल्फांजो, कौन सी है? अल्फांजो। अशोक कुमार मुझे नहीं पता भाई, रिजल्ट का है ना, मुझे नहीं पता है। चलिए
38 में क्या है 3 है ना, और उसके बाद आ जाओ 39 में क्या है 2। भीमा सुब्रा जो है प्याज की सफेद रंग की जो है किस्म होती है, वैरायटी होती है भीमा सुब्रा, ये याद रखें। फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40, अर्का रक्षक जो है किसकी है भाई, बताइए जल्दी से। 40 और 41 नंबर का क्वेश्चन बताइए भाई। अर्का रक्षक तो किसकी है, टमाटर की, ठीक है। 41वां बताइए भाई, 41वां बताएं। 41वां की बुनियादी, और ये 2017-18 का है, और उस टाइम तो अपना 174 के समथिंग था उत्पादन, है ना। तो आंसर क्या जाएगा, इन रेंज में जाएगा भाई 170 से 180 मिलियन टन, ठीक है 41 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पंत रागिनी किसकी किस्म है, क्वेश्चन नंबर 42, सुनीता कुमारी सुमित। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 42, पंत रागिनी जो है मेथी की किसकी है भाई, मेथी यानी कि फेनुग्रीक की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो सरसों के संबंध जो है टस्कोटा, CLOS, सॉरी सरसों के, अच्छा पैरासिटिक नहीं, इसका आंसर जो है मस्टर्ड, पैरासिटिक मस्टर्ड जो है 43 का ये नहीं जाएगा, ओरोबेन की जाएगा इसका तो, है ना, क्योंकि CLOS टस्कोटा तो रिजटाटा होता है, तो इसका आंसर ओरोबेन की जाएगा, CLOS यानी कि ओरोबेन की, सही है। ओरोबेन की सरसों में, ओरोबेन की होता है तुम्हारा टोटल रूट पैरासाइट होता है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अस्मित, अशोक कुमार, चंचल, सुनीता। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में भारत का स्थान। देखो ये प्रति व्यक्ति पूछा है, मिल्क पर कैपिटा, मिल्क अवेलेबिलिटी पूछा है भाई। दूध उत्पादन में तो राजस्थान का द्वितीय स्थान है, लेकिन दूध उपलब्धता में जो है तीसरा स्थान है भाई, तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है, खोआ बनाने, तरल द्रव्य रूप में, किस रूप में किया जाता है भाई। तो देखो दूध का उपयोग ज्यादातर तो तरल द्रव्य रूप में दूध पीने में और वैसे यूज किया जाता है, ये याद रखें। चलिए वर्मा जी, चंचल गुप्ता, सुमित चौधरी, नेट, अशोक कुमार, महेंद्र सिंह देवराज। 46 में आ जाओ भाई, डाइट ऑफ दी, तो डाइट ऑफ दी जो है गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड 285 दिन होता है, तो आंसर क्या जाएगा ये FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर है भाई। ऑनलाइन कोर्स जरूर लें, साइट कृषि अधिकारी की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें भाई। यदि आपने फॉर्म भरा है साइट कृषि अधिकारी का, तो 500 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, वो मेरी मेहनत का ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसका पैसा ले रहा हूँ। लेकिन आपको जो कंटेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मिलेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी है। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 47, ये ठीस पलानी चाहिए बच रही है। क्वेश्चन नंबर 48, ये पैकेजिंग से भाई 48 आपके सिलेबस में, फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस में परचेंट पेपर, जो मट्टन को पैक किया जाता है, जो मट्टन आपने देखा होगा जो पैक आता है परचेंट पेपर, सत्ता चौधरी जो ने, बहुत बढ़िया, सुमित चौधरी, अस्मित सिंह, राकेश जाट। चलिए भाई आज के सेशन में 50 क्वेश्चन लेंगे, फिर बाकी का सेशन कल देखेंगे, है ना। रक्तस्रावी, ये देखिए पॉजिटिव एजेंट ऑफ हेमोराजिक सेप्टिसीमिया, ये आपसे पूछा भाई, डल ढोंटू टाइप तो पूछा है इसमें, हाँ पास्चुरेला मल्टोसिडा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुनील कुमार तंवर, महेंद्र सिंह देवराज, कृष्ण मुरारी गुर्जर। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज का 25, देखो इसमें पूछा है भूसी और बीज का अनुपात इसबगोल में, तो भूसी और बीज का ये जो रहता है यूजफुल के आधार पर 25 और 75 अनुपात रहता है भाई, ये याद रखें। ये आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्वेश्चन हो गए 50 बाकी कल देखेंगे। अब आपके कोई सवाल जवाब है तो वो पूछ लीजिए भाई, आपके सवाल जवाब हैं। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था पार्ट 1 फ्री होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स आपको जरूर लेना है। और ये RPSC जो तैयारी कर रहा है भैया, जो इसकी साइट कृषि अधिकारी की जिसने फॉर्म भरा है, वो तो 100% ले ही लेना बिना सोचे, समझ रहे हो। इतना फोकट की चीजों में खर्चा कर देते हो, ये जरूर ले लेना। इस कोर्स की वैलिडिटी 5 साल होगी, 5 साल में जितनी भी जो भी वैकेंसी है उसमें यूजफुल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत शानदार वाले क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं, आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है 50 बुकों को, ये काफी है। अब आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ, ठीक है। सर ऐप पर पूरा कंटेंट अवेलेबल है क्या, नेहा प्रधान, किसका FSO का भी पूरा नहीं है, 14 यूनिट है FSO की, फूड सेफ्टी ऑफिसर की 14 यूनिट है। कोर्स रिकॉर्ड होने में हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने सिवाले क्लासेस का जो है सारा लिया है, उनके द्वारा जो है कोर्स को रिकॉर्ड करवाया गया है, कुछ कोर्स मेरे द्वारा, तो इतना बृहद सिलेबस है आपका। हाँ लेकिन आने वाले 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें अभी मैंने राजस्थान GK डाल दिया है, अभी एग्रीकल्चर की बहुत सारी यूनिट डाल दी है, यूनिट नंबर 14 डाल दी है उसमें कोर्स में, है ना, क्योंकि आपको भी पता है अभी जस्ट भर्ती आने वाली है, तो रिकॉर्ड होने में टाइम लगता है, आप भी समझदार हो। BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं क्या सर FSO? हाँ एलिजिबल है भाई, बायोटेक्नोलॉजी वाले सुमित चौधरी जी एलिजिबल हैं। सच में टेस्ट सीरीज तो ले ही लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ पछताओगे प्रैक्टिस करने के लिए। इस टेस्ट सीरीज में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, डेली कंटेंट अच्छा बनाता हूँ सच में। महेंद्र सिंह देवराज जी ने तो परचेज भी की हुई है टेस्ट सीरीज, समझ रहे हो। बाकी कृषि पर्यवेक्षक कोर्स भी है ना, कृषि पर्यवेक्षक कोर्स जो है मैंने बहुत अच्छे से, वैलिडिटी सर FSO कोर्स की वैलिडिटी, FSO कोर्स की जो वैलिडिटी है, ये आपके परीक्षा, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी, चाहे वो 1 साल में हो या अगले 1.5 साल में परीक्षा हो, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक वैलिडिटी रहेगी। और दूसरा तो मैं फिर बता दूं, मेरे कोर्सों को तो एक बार जो खरीद लेता है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर रखी है मैंने सभी कोर्सों की वैलिडिटी लाइफ टाइम कर रखी है। लाइफ टाइम का मतलब है जब तक भैया एप्लीकेशन जिंदा है, जब तक ये मैं जिंदा हूं, तब तक ये लाइफ टाइम वैलिडिटी चलती रहेगी। किसी भी कोर्स से मैंने कुछ भी नहीं हटाया, ना विद्यार्थियों को हटाया। जो पहले जिन्होंने परचेज किया होता आज भी वो उसी कोर्स में जुड़े हुए हैं। सुपरवाइजर का कोर्स बहुत विद्यार्थियों ने खरीदा था, आज भी वो पढ़ रहे हैं, नया कंटेंट उसमें डाला है, समझ रहे हो। देखो मेहनत कर रहे हैं,
वैलिडिटी, हाँ कोर्स की नहीं है प्रधान जी, ये बता दिया मैंने, लाइफ टाइम है, आप टेंशन नहीं मत लो। मैं किसी भी विद्यार्थी को कोर्स से हटाते नहीं हूँ, बस पढ़ते रहो आप। तो वन टाइम पेमेंट दो, बस छुट्टी। भाई कमाने के लिए तो आपके और भाई बंधु आ जाएंगे, लेकिन आपने एक बार पेमेंट दे दिया तो जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक पढ़ो, क्या दिक्कत है उसमें, है कि नहीं। चलिए सर, हाँ थैंक यू सो मच राकेश जाट जी, पारस मेहरा। ओके सर, डब्ल्यू टी वैलिडिटी क्या है बता दीजिए। सबकी लाइफ टाइम है भाई, अरे तुम्हारी मर्जी हो तब तक ये डब्ल्यू टी रहेगी, है ना। जब इस भर्ती में बाई चांस, मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाई सबका हो जाएगा, कोई तो रहेगा वैकेंसी में, तब भी ये कोर्स वैलिड रहेगा, तब तक भी चलता रहेगा ये कोर्स, समझ रहे हो। आराम से चिल मारो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपरवाइजर का भी दो तीन भर्तियों तक सुपरवाइजर का एक बार कोर्स लो, झंझट खत्म, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो रिजल्ट का अशोक कुमार जी, देखो रिजल्ट में थोड़ा सा क्या है, देखो मैं अभी ये बोल दूं कि आज आ जाए कल आ जाते, देखो ये तो क्या बीरबल की सी खिचड़ी हो रही, रिजल्ट तो क्या बीरबल की खिचड़ी हो रही ना, तो रिजल्ट आने का कुछ ढंग लग रहा और ना कुछ बीरबल की खिचड़ी बनी, समझ रहे हो। तो बात ये है कि देखो परिणाम के लिए बोर्ड कार्य कर रहा है, ये सच बात है। देखो इसमें दूसरा क्या कह रहा है, आपके साथी क्या कह रहे हैं और भाई बंधु क्या कह रहे हैं, इसका देखो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सच बात है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है वो सुपरवाइजर का रिजल्ट बनाने में पूरे जद्दोजहद में लगा हुआ है। बाकी कोर्ट का क्या मसला रहेगा, क्या नहीं रहेगा, किस प्रकार का है, ये मेरे पास कोई जानकारी, इसकी सूचना नहीं है। सुरेंद्र सियाड़, है ना, सुरेंद्र सियाड़, इसका मेरे पास कोई सूचना नहीं है। ये सूचना है कि भाई हाँ बोर्ड कार्य कर रहा है, आने वाले समय में बोर्ड ने कहा है कि जल्दी हम इस जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है इसको जल्दी से हम क्लियर कराएंगे, ये बोर्ड ने बोला है। कार्टून स्टार सुपरवाइजर की